हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपना बहुत ही स्पेशल मोमेंट शेयर करने वाली हूँ और टाइटल पढ़ के आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो आज मैं अपने प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसा रहा मेरा प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है वो, और कैसी मेरी डिलीवरी हुई, नॉर्मल हुई, सिजेरियन हुई, कैसे हुई। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी शादी से। तो मेरी शादी हुई थी 7 मार्च 2018 को, और शादी के जस्ट बाद मतलब 12-13 दिन बाद ही मैं शिफ्ट हो गई थी गुजरात में अपने हस्बैंड के साथ। और उसके बाद जस्ट 1 महीने बाद ही लास्ट अप्रैल में, समझो कि मई फर्स्ट वीक और लास्ट अप्रैल, इस तरह से मैंने कंसीव कर लिया। तो मई में मतलब कि ऐसा कुछ लगा तो मैं गई डॉक्टर के पास। लगा क्या, पीरियड मिस हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास गई। और डॉक्टर के पास गई तो जो शक था वो सही निकल गया, मैं प्रेग्नेंट थी। तो डॉक्टर ने कहा, जैसा कि हम लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे, थोड़ा नर्वस हो रहे थे क्योंकि जब शादी के 1 महीने बाद ही था, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए। तो डॉक्टर जो थी, डॉक्टर लगभग मम्मी लोग की एज की थी, मतलब कि मम्मी लोग के एज से भी ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनको हर चीज़ का, क्योंकि हमारे जैसे तो हज़ारों उनके यहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो अवॉइड करना तो कर सकते हो, लेकिन मेरी यही सलाह है कि आप ऐसा ना करो, क्योंकि जो फर्स्ट बच्चा होता है उसको आने देना चाहिए। वो एक तरह से लक्ष्मी का रूप होता है। और मतलब वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा समझाया, जैसे एक माँ और अपने घर की जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो समझाते हैं उस तरह से। और अभी तक मैंने अपने घर में, ना ससुराल में और ना मायके में, कहीं भी नहीं बताया था हम दोनों ने। तो यही था कि डॉक्टर ने इतना समझाया, इतना कन्विंस कर दिया कि मतलब कि अपना भी तो एक होता ही है थोड़ा सा लगाव, क्योंकि शादी के बाद हाँ होता है कि थोड़ा सा 2-3 साल गैप मिलना चाहिए, लेकिन एक अपने आप ये फीलिंग आ जाता है कि बेबी वाला जो होता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो इसको क्या किया जाए। मतलब कि खुश भी थी, नर्वस भी थी, बहुत ये था, बहुत परेशान हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मतलब फीलिंग जाहिर करूँ, खुशी वाला या फिर क्या करूँ। और मेरे हस्बैंड पूरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे इस बारे में कि ये क्या चाहती है, क्योंकि वो मतलब कि एकदम से बोझ नहीं लेना चाहते थे कि हाँ ज़बरदस्ती इसको ऐसा हो। मतलब उनको मन था, खुश थे, पर क्या था ना कि वो मेरे ऊपर मतलब सोच रहे थे कि क्या करना है, क्या करना है। तो फिर डॉक्टर ने इतना समझा दिया, तो फिर हम दोनों ने बोला कि चलो अब कंटिन्यू किया जाए। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग कंटिन्यू करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई ऐसे केसेज आए हैं मेरे पास जो स्टार्टिंग में अगर अबॉर्ट कर देते हैं फर्स्ट बेबी को, तो उनको सेकंड बेबी के लिए बहुत ज़्यादा तरसना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा दवा ये वो करना पड़ जाता है। मतलब कि फर्स्ट बेबी को अगर अबॉर्ट कर दिए ना, तो सेकंड बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इलाज करवाना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है और कुछ लोगों को नहीं भी होता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो ऐसा करते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट बेबी को मतलब अबॉर्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो वही डॉक्टर ने बताया कि ऐसा हो सकता है। तो डर गई, मैं तो डर गई भाई, कोई भी लड़की डर जाएगी, कौन नहीं चाहेगी माँ बनना। किसी का भी शादी के बाद 1-2 साल बाद खुद ही मन हो जाता है कि मेरा भी एक बेबी हो। और बेबी से जो होता है मतलब कि अपना जो मतलब कि एक क्या होता है, जो जन्म देती है, एक तरह से जननी होती है उसको एकदम, मतलब कि क्या बोले, आप जो भी माँ सुन रही होंगी उनको पता होगा ये चीज़ कि क्या होता है। लगता है खुद का बॉडी का एक हिस्सा है। तो हम लोग बहुत जल्दी मतलब कि इस चीज़ को समझ लिए और कंटिन्यू कर गए, मतलब कंटिन्यू किए इस चीज़ को। और हर मंथ में जो चेकअप होता है वो करा रहे थे, और बहुत हैप्पली, मतलब 1-2 घंटे नर्वस थे जब तक सबको बताए नहीं थे। और जैसे ही सबको बताना स्टार्ट किए तो सब लोग तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं ना। शादी बात तो मतलब सास ससुर का भी यही होता है कि चलो अब शादी हुआ ना, कि अब घर में एक मतलब नया मेहमान आ जाए, इसका होता है। तो सब लोग बहुत खुश हो गए। उस खुशी को देख के हमारा जो भी था नर्वसनेस वो ख़त्म हो गया, और हम लोग भी खुशी खुशी मतलब कि हो गया, सब कुछ स्टार्ट हो गया। जैसे जो होता है खाना पीना, जो भी होता है चेकअप वगैरह,
उस हिसाब से जो प्रेगनेंसी के हिसाब से सब कुछ स्टार्ट हो गया। अब मेरा जो था 1 महीने बाद ही फिर से गांव जाना पड़ा। जो मेरा गांव है वो बिहार में है और मैं रहती थी गुजरात में। गुजरात से बिहार 2-2.5 दिन लग जाता है जाने में ट्रेन से। तो हम लोग फ्लाइट से गए थे और फ्लाइट से भी जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। मतलब क्या था ना कि 2-2 जगह मतलब कि चेंज करना पड़ रहा था। वहाँ से अहमदाबाद से कोलकाता, कोलकाता से पटना, ऐसे करके। और मुझे फ्लाइट से ज़्यादा इस सब पीरियड में ट्रेन अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन में तो ये है जब तक आप ट्रेन पे ना बैठो तब तक ही दौड़ भाग है, उसके बाद क्या है आप आराम कर सकते हो, सो सकते हो। बट फ्लाइट में क्या है कि एयरपोर्ट पे भी बैठे रहो, वेट करो, फ्लाइट में भी बैठे ही रहना है। उतरो तो मतलब कहीं भी आराम नहीं, उतरो तो फिर गाड़ी से घर पे आओ तो बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाता है। जो भी हो, हम लोग सुबह चले और घर पहुँचे। और गांव गए किस लिए थे, तो मैं हूँ मतलब कि कास्ट वाइज ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण में क्या होता है ना, वैसे तो सब लोग वट सावित्री का पूजा करते ही हैं, बट हम लोग में क्या होता है ना कि शादी के फर्स्ट 5 ईयर तक विधि विधान के साथ मतलब कि ये पूजा होता है जो वट सावित्री का होता है। उसमें गौर बनता है, मतलब बहुत विधि होता है जो कि खुद से अकेले कहीं नहीं कर सकते हैं। और मैं गुजरात में बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी, क्योंकि एक नया शहर, नया जगह, नया लैंग्वेज, सब कुछ नया था। वहाँ तो खैर हो ही नहीं सकता था ये पूजा, तो जाना पड़ा। तो फिर हम लोग गए और कुछ दिन बाद फिर से वापस आ गए, क्योंकि हम लोगों का प्लान था, हम लोगों का मन था कि यहीं पे मतलब कि बेबी हो। डॉक्टर अच्छा मिल गई थी, और बिहार में भी है, बहुत तरीके का डॉक्टर है, बट हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ अच्छा होगा। तो फिर हम लोग आ गए, फिर कंटिन्यू किए। उसके बाद जो 9 महीने का नहीं 8 महीने का मैं बोलूँगी, 8 महीने तक का जो पीरियड था स्मूथली ही जा रहा था। स्मूथली ही जा रहा था मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, 3 ट्राइमेस्टर होता है 3-3 महीने का, तो फर्स्ट 1 to 3 मंथ में मेरा प्रॉब्लम एक था कि सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे सांस नहीं लिया जा रहा है, एकदम सांस चढ़ने लग रहा था। सोए रहते थे और हो जाता था तो उठ के ऐसे करना पड़ता था। फिर डॉक्टर ने कहा कि मतलब ऐसा होता है कभी कभी। और फिर यूट्यूब उस टाइम बहुत देखती थी, तब मेरे पास कोई चैनल नहीं था, बट यूट्यूब पे देखना स्टार्ट हो गया था। तो यूट्यूब पे देखती थी कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है, फिर देखती थी कि अच्छा ये प्रॉब्लम होता है, फिर सांस खो जाती थी। सोचती थी कि चलो 3 महीने का वेट करती थी कि 3 महीने बाद ठीक हो जाएगा, और सच में 3 महीने बाद ठीक हो जाता था। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आया, 6 महीने के बाद एक और प्रॉब्लम आया, जो मतलब कि खुजली बहुत ज़्यादा होता था। पैर, हाथ, तलवा, ये सब में खुजली हो रहा था। एक होता है ना कि पेट बस खुजला रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। पेट इतना ज़्यादा नहीं खुजला रहा था जितना पूरा बॉडी में ही खुजली था। तो इसके लिए भी डॉक्टर से दिखवाई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि कभी कभी होता है कि लीवर का पानी जो होता है पूरे बॉडी में फैल जाता है, तो ये खुजली होता है और इसका कोई इलाज नहीं है। बेबी होने के बाद ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब कि खुजली स्टार्टिंग में कम था, कम होते 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 8 मंथ से मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया। ऐसा हो गया कि रात में मैं उठ के खुजली करते रहती थी और नींद नहीं आता था, चिड़चिड़ाहट हो जा रहा था। मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो पेट भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब कि सोने उठने बैठने में दिक्कत हो रहा था। बट ऐसा नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर रही थी 8 मंथ से पहले। और चूँकि मेरे घर में, ससुराल में सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए एक्साइटेड भी थे और बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए सीरियस थे कि मतलब देख रेख करना होगा, नया है, मतलब मैं नई थी। तो मेरी सासू माँ, ससुर जी सब लोग आए थे यहाँ पे। तो जैसे मतलब कि 8 मंथ स्टार्ट हुआ, मेरी सासू माँ और ननद मेरी आ गई मेरे साथ। और उसके बाद तो मेरा कुछ भी मैं करती ही नहीं थी, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मतलब कि खाना पीना बनाना ये सब कुछ मम्मी लोग करती थी। और उसके बाद ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती थी, ज़्यादा टहल भी नहीं पाती थी, क्योंकि पार्क वार्क जाती नहीं थी। और ऐसे ही टेरेस पे कभी कभी टहलती थी, रूम में कभी कभी टहलती थी। मम्मी लोग बोलती थी कि बैठे रहती है इसकी वजह से, और पेट मतलब कि इस तरह से है, जो भी है पेट तो ऐसे निकल ही जाता है। तो मेरा जो डिलीवरी डेट था वो 8 जनवरी का था, लेकिन और पूरा जो मंथ था एकदम स्मूथली जा रहा था बेबी के लिए।
और यहाँ तक कि डॉक्टर खुश हो जाते थे जब भी मतलब कि मेरा चेकअप होता था, हर मंथ में मैं जाती थी तो डॉक्टर एकदम खुश हो जाते थे कि बहुत अच्छा है तुम्हारा, बहुत अच्छा है। मैं बोलती थी डॉक्टर चक्कर वक्कर नहीं आ रहा है, और क्या क्या मैं टीवी में देख देख के बोल रही थी कि ये सब नहीं आ रहा है मुझे। तो डॉक्टर बोलती थी मतलब स्टार्टिंग के मंथ में कि कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है, ये सब तो ऐसे ही नाटक रहता है, तुम स्वस्थ हो, तुमको कुछ नहीं और प्रेग्नेंट हो, ये बात है। चक्कर आए ना आए, उल्टी आए ना आए, क्योंकि उल्टी नहीं हो रही थी, कब भी उल्टी नहीं हुई, उल्टी आए ना आए लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो, इतना सोच लो। ये जो नहीं कि उल्टी आता है तो प्रेग्नेंट है, खट्टा खाने का मन नहीं कर रहा है तो बोलती थी खट्टा खाने का मन करे ना करे तुम प्रेग्नेंट हो। तो मतलब कि बहुत मैं भुगाती बहुत ही डॉक्टर को, और डॉक्टर समझती थी बच्चा जैसे मुझे ट्रीट करती थी। तो फिर क्या हुआ, 8 मंथ में मेरा क्या हुआ, जब 8 लास्ट वाला जो एक बार ये होता है मतलब कि अल्ट्रासाउंड, उसमें पता चला कि बच्चे के गले में नाल फंसा हुआ है। तो डॉक्टर थोड़ा सा मतलब कि टेंशन में बोली कि देखो एक प्रॉब्लम तो चल ही रही थी जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया था आप लोगों को, क्योंकि ये सुधर जाता है कि बच्चा आपका उल्टा था, 7 मंथ से अभी तक उल्टा था, अभी सीधा हो गया है बच्चा। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आ गया है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, नहीं कॉर्ड जो होता है वो गले में फंसा हुआ है, जो मतलब नाल जो होता है वो गले में फंसा हुआ है। तो कोशिश मतलब कि ये खुद से निकल भी सकता है और नहीं निकलेगा तो सिजेरियन करना पड़ेगा। तो मेरे मन में तो दो प्रॉब्लम था, मतलब नॉर्मल डिलीवरी से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। और हाँ, एक्सरसाइज वगैरह भी मैं करती थी मोबाइल में देख देख करके कि कौन सा एक्सरसाइज करने से नॉर्मल डिलीवरी होगा, मतलब मन था नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन डर था कि नॉर्मल में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो सिजेरियन हो जाए, एपिड्यूरल हो दे दे, मतलब जो नहीं जिस इंजेक्शन से पेन नहीं होता है और मतलब कि बच्चा हो जाता है। ये सब बहुत मेरे दिमाग में चल रहा था। अभी पता नहीं बहुत अपने आप को मैच्योर फील करती हूँ, उस टाइम बहुत अनमेच्योर थी मैं, बहुत ज़्यादा ये बच्चा वाला एकदम दिमाग लग रहा था कि है, मतलब लग रहा है ना कि इन 2 से 3 साल में मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग आ गया है हर चीज़ के बारे में। तो मतलब यही था कि बहुत दिमाग चलाती थी। फिर जब मैं सिजेरियन के बारे में सुनी ना तो फिर एक अलग टेंशन हो गया, फिर सोच रही थी बाप रे, सिजेरियन में तो 22 टाँका होता है, इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, और मुझे पता भी नहीं था कि कितना ज़्यादा पेट खुलता है, कितना बड़ा ऑपरेशन होता है। मुझे तो लग रहा था कि पेट खोलेगा पूरा, तो और ज़्यादा डर गई, मतलब बहुत डरती थी। मेरे हस्बैंड बोलते थे कि मोबाइल मत देखो, मोबाइल देख देख के तुम और डरती थी, और उनको ये भी शक था कहीं मोबाइल में ये सिजेरियन वाला डिलीवरी ना देख ले, क्योंकि यूट्यूब पे तो सारा अवेलेबल होता है, बट मेरा इतना हार्ट अलाउ ही नहीं किया कि मैं देखूँ सिजेरियन डिलीवरी, क्योंकि ऐसे ऊपर से थंबनेल में ही लगा रहता है ब्लड वगैरह, तो मैं नहीं देख पाती हूँ। बट उनको ये डर था कि कहीं देख न ले तो और डर जाएगी, और उनका गुस्सा आता था मैं मोबाइल देखती थी तो बोलते थे कि देख देख के और टेंशन लेती है, और टेंशन लेना नहीं है इतना। फिर क्या हुआ, हम लोग घर पे आए, जब भी हम लोग आते थे मम्मी लोग मतलब मेरी साथ थी, तो वो लोग एकदम सुनने के लिए कि अगला अब क्या खबर है। हम लोग आए तो बताया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, टेंशन में सब लोग आ गए, सब लोग टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा। उस 15 दिन मतलब 15 दिन बाद ही डिलीवरी करवा दिया गया, लेकिन 15 दिन तक हम लोग टेंशन में थे कि फिर बीच बीच में एक हफ्ते पे बुलाया गया। स्टार्टिंग में मतलब 1 महीने पे बुलाया जाता है, और 8 मंथ होता है तो शायद 1 हफ्ते पे बुलाया जाता है, उसके बाद 4 दिन पे भी बुलाया जाता है। तो 1 हफ्ते पे मैं जाती थी, और मेरा मतलब कि कुछ ये नहीं होता था, मतलब कि ये सीधा नहीं हुआ ऐसा ही बताते थे। फिर 1-2 और जगह मतलब भेजा गया कि वहाँ पे चेक करवा लिया जाए कि सीधा हुआ है कि नहीं नाल, जहाँ पे सोनोग्राफी सिर्फ होता है, मतलब उनके पास तो सारे मशीन थे ही, लेकिन जहाँ पे सिर्फ सोनोग्राफी होता है, 4D सोनोग्राफी होता है, वहाँ पे भेजा गया। तो लेकिन 4D नहीं कराया गया, बट कुछ ऐसा हुआ जिससे पता चले अच्छे से, तो वो भी नहीं, नाल नहीं फंसा हटा था, तो बच गया था कुछ दिन, मतलब 8.5 महीने लगभग हो गया था। तो डॉक्टर ने बताया कि और ये रहा मेरा प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड। अब डिलीवरी का क्या कहानी है वो मैं तो बताना तो चाहती हूँ, बट 14 मिनट हो चुका है, तो मैं अगर बहुत लंबा वीडियो कर दूंगी तो कोई नहीं देखना चाहेगा, इसलिए यहाँ से अगला जो मैं बताऊंगी डिलीवरी वाला वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा और देखिएगा मेरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी। और अभी जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ, इसी वजह से हाफने भी लगी हूँ।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो यहाँ से आगे का है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे आइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय।